started. कल हमने देखा कि अर्जुन ने कृष्ण से रथ को बीच में ले जाने को कहा। अब आगे देखिए क्या हुआ। रथ पहुंचा बीचों बीच। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, यहाँ तुम्हारे दादा भीष्म, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य और तुम्हारे सभी रिश्तेदार खड़े हैं। बच्चों के लिए मतलब जैसे आप किसी खेल के मैदान के बीच में खड़े होकर चारों तरफ अपने दोस्तों और परिवार को देखें। अर्जुन का उदास होना। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उनका दिल बैठ गया। उन्होंने देखा कि सामने वाली टीम में तो उनके अपने ही चाचा, ताऊ, भाई और दोस्त हैं। अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव गिरने लगा। बच्चों के लिए मतलब जब हमें अपने ही किसी प्यारे दोस्त के खिलाफ कोई मुकाबला करना पड़े तो हमें दुख होता है ना। अर्जुन को भी वैसा ही महसूस हो रहा था। मैं नहीं लड़ सकता। अर्जुन रोने लगे और बोले, कृष्ण, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मैं अपने ही अपनों को मारकर खुश कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो युद्ध में सिर्फ हार ही दिख रही है। बच्चों के लिए मतलब कभी कभी हम डर के मारे हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो, मुझे ये काम करना ही नहीं है। अर्जुन भी वही सोच रहे थे। मन का कन्फ्यूजन। अर्जुन इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना धनुष एक तरफ रख दिया और रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वे बहुत बेचैन थे। बच्चों के लिए अध्याय 1 यहाँ खत्म होता है, जहाँ हमारा सुपर हीरो अर्जुन हिम्मत हार गया है। वो भूल गया कि वो सच और न्याय के लिए लड़ रहा है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होकर अर्जुन कमजोर पड़ गए। कल हम देखेंगे कि अध्याय 2 में कृष्ण कैसे उन्हें फिर से एक मजबूत योद्धा बनाएंगे। आज की सीख बच्चों के लिए। भावनाएं, इमोशंस। कभी कभी हमारा मन हमें कमजोर कर देता है, जैसे अर्जुन का मन उन्हें डरा रहा था। सही और गलत। अर्जुन कंफ्यूज थे कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें किसी बड़े या टीचर की सलाह लेनी चाहिए, जैसे अर्जुन कृष्ण से लेंगे। मिलते हैं कल फिर से। जय हिंद।